जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग लेसन कौन सा पढ़ रहे थे? प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। ठीक, तो इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें आप लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में समझ लिया था और ये भी जाना था कि वैदिक कालीन शिक्षा की कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जिनको हम भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर वो वीडियो जो था आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक, तो आज हमारा अगला टॉपिक है इसी लेसन के अंतर्गत। ठीक, क्योंकि लेसन थोड़ा लंबा है इसीलिए हम काफ़ी टॉपिक छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रश्न बना था 2015 में बना था एग्ज़ाम में। ठीक, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस एक क्वेश्चन बनता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये आ सकता है, या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य कौन कौन से थे, ये बताइए। बस दो ही बनेंगे, इनके अलावा इसमें कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो इसमें आप इतना समझ जाएंगे कि लिख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आप लोगों ने प्राचीन काल में देखी होगी, वैदिक काल में देखी होगी, या फिर आपने अगर रामायण देखी होगी तो उसमें जो भगवान श्री राम और उनके जो भाई हैं वो सब लोग गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते हैं। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जिनमें गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा देना बताया गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, लेकिन आपको क्या पढ़ना है तो भाई पढ़ते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में देखिए, गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर संबंध रहते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। शिष्य गुरु की सेवा करता है। गुरु शिष्य के प्रति गूढ़ वात्सल्य भाव रखता था। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान आदि सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। तो ये ऐसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। अब एक और पॉइंट की बात आती है कि गुरु के प्रति शिष्य के कौन कौन से कर्तव्य थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो भाई प्रातःकाल सबसे पहले उठकर गुरु का क्या करना चाहिए? अभिवादन करना। उसके बाद गुरु के स्नान के लिए जल लाना, यज्ञ के लिए समिधा एकत्र करना, फिर गुरु की गायों को चराना, गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाना, गुरु के खेतों में काम करना, गुरु के गृह की अग्नि प्रज्वलित रखना, गुरु की गृहस्थी के छोटे मोटे सभी कार्य करना, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, गुरु के आदेशों को आजीवन पालन करना। तो ये गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े। इसके बाद गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति भाई मित्रवत व्यवहार करने और अपने छात्रों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के प्रति निरंतर सजग रहते थे। ऐसा नहीं था कि शिष्य अपना कर्तव्य कर रहा है, गुरु अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शिष्य जैसे अपने कर्तव्य के प्रति सजग था, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति जो कर्तव्य होने चाहिए उनके प्रति वो निरंतर सजग रहते थे। और भी चीज़ें हैं, जैसे जो पिता हैं वो पिता के समान जो गुरु, ठीक है, पिता के समान गुरु भी शिष्य के रहने की व्यवस्था करते थे। अगर शिष्य जो बीमार हो जाता था तो उसकी दवा करते, और जब शिष्य किसी बात को लेकर दुखी हो जाता तो उसके दुख निवारण के लिए उससे बात करते। उसके बात के द्वारा पता चलता था कि भाई शिष्य को कौन सा दुख है, तो जब बातचीत करेंगे तो उसकी समस्या का हल भी करते थे गुरु। और गुरु के समान शिष्यों की जिज्ञासा शांत करते थे। जो शिष्य थे उनके अंदर जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी वो कौन शांत करता था? गुरु। और शिष्य के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते थे। अच्छी आदतों का निर्माण भी करते थे गुरु, और बुरी आदतों को छुड़ाते भी थे। तो एक प्रकार से वो भावी जीवन की सफलता के लिए उपदेश भी देते थे और जीवन पर्यंत उसकी कुशलता की कामना करते। लेकिन आधुनिक समय में गुरु शिष्य के बीच ऐसे संबंध आपको देखने को नहीं मिलते हैं, या बहुत रेयर में देखने को मिलते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्राचीन शिक्षा प्रणाली में यह अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसी बातें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने संक्षिप्त रूप से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को समझ लिया है।
इसको आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।